हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज मैं कोई क्लास लेने वाला नहीं हूं, ना ही कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्ज़ाम, जिससे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन कौन एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम नेम। थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम नेम। ये एग्ज़ाम हर साल 2 बार आयोजित होता है, यानी कि ये एग्ज़ाम आप एक साल में 2 बार दे सकते हैं, जिसकी डिटेल्स और उसकी डेट अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम करवाती है वही। ठीक है, यूपीएससी। अब देखते हैं इसको कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता। ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर कैंडिडेट किस देश से होना चाहिए, या वो इंडिया से हो सकता है, भूटान से हो सकता है, या नेपाल। इन 3 देशों से होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन एज वगैरह देखने से पहले देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कैंडिडेट कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए। आर्मी के लिए 12th इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, तो आपको 12th तक आपकी पढ़ाई चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में हो सकती है। ठीक है, और अगर आप जाना चाहते हैं एयरफोर्स या नेवी में एनडीए के थ्रू, ठीक है, तो आपको 12th के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में। ठीक है, तो ही आप ये 2 एयर विंग और नेवी में जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि क्लास 12th स्टूडेंट ऑल्सो कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, आपने 12th पास नहीं की है, पढ़ रहे हैं, तो भी आप ये एग्ज़ाम विथ 12th दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैंडिडेट मेल और अनमेरिड, 2 कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है। पहला मेल और दूसरा अनमेरिड, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ीमेल कैंडिडेट डिफेंस एकेडमी में नहीं जा सकती। अगर आप फीमेल हैं तो ये CDS, ठीक है, CDS ये होता है ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि 12th के साथ आप डिफेंस में नहीं जा सकती। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो CDS यानी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एज लिमिट, यानी 12th के साथ या 12th के बाद वाले में जो 12th जिसमें मांगते हैं उसकी एज लिमिट क्या होती है, 16.5 से 19 ईयर, यानी कि इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल। एनडीए एग्ज़ाम डेट एंड शेड्यूल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये साल में 2 बार आयोजित होता है। अब देखते हैं इसकी मतलब किस महीने में नोटिफिकेशन आते हैं और किस महीने में एग्ज़ाम होते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम, पहला नोटिफिकेशन लगभग सितंबर या अक्टूबर में आता है। ठीक है, और दूसरा आता है मई जून में। ठीक है, 2 एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, तो 2 बार नोटिफिकेशन आते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है, जो पहला आया था उसका एग्ज़ाम होता है मार्च या अप्रैल में, और दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसका आता है अगस्त और सितंबर में दूसरा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये जनरली इन्हीं महीने में होते हैं। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यूपीएससी की। और मान लो आप ये सारा कंप्लीट कर चुके, मतलब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर चुके, तो उसके बाद आपको देना होता है एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ठीक है, और अगर आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर देना होता है आपको फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में वो देखते हैं गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी, यानी आपकी एक मानसिक
और शारीरिक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और कोई डिजीज़ यानी कोई रोग किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी थोड़ी हाइट देख लेते हैं। हाइट आर्मी और नेवी के लिए होता है 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एयरफोर्स होते हैं 162.5 सेंटीमीटर। ये होती है हाइट। अगर आपका इन तीनों में आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको भेजा जाता है किसके लिए, मतलब मेरिट निकलती है, उसके बाद आपको डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए 3 साल के लिए, फिर फाइनली आप जॉब कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस जॉब से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब जो आप करना चाहते हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बता दें कि इस चैनल पे आप फिज़िक्स और मैथ, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ भी सकते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।